अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरी कामयाबी चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत के गहरे समंदर में एक सफ़र पर चलेंगे। हम एक ऐसे मौजू को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे ईमान की, आप कह सकते हैं, बिल्कुल बुनियाद है। अल्लाह का वजूद और उस पर हमारा यकीन कैसा होना चाहिए। तो चलिए इसी गहरे कॉल से अपनी बात शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है दोस्तों, ये ईमान की उस ऊंचाई का बयान है जहां शक और शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसी को कहते हैं कामिल यकीन, मुकम्मल, 100% भरोसा। अच्छा, तो इस सफ़र में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे हज़रत अली की हिकमत को, फिर बात करेंगे यकीन की रोशनी की, इसके बाद अमल और हिसाब के दिन पर गौर करेंगे, फिर समझेंगे कि ये दुनिया एक गुज़रगाह कैसे है और हमारी मंजिल क्या है, और हाँ, आखिर में इन सब बातों को जोड़कर देखेंगे कि एक हिकमत भरी जिंदगी कैसे जी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, मतलब एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम लेते ही जहन में इल्म, तकवा, बहादुरी और इंसाफ की तस्वीर बन जाती है। उनके फरमान आप देखिए आज भी हमारे दिलों को रोशनी देते हैं, हमें सीधी राह दिखाते हैं। तो चलिए अब सीधे मौजू की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि हज़रत अली ने ईमान की इस सबसे बड़ी बुनियाद यानी अल्लाह पर यकीन को कितनी कितनी खूबसूरती से समझाया है। देखिए, यहाँ कितनी गहरी बात कही गई है। मैं अल्लाह को आंखों से नहीं देखता, लेकिन दिलों के यकीन से पहचानता हूँ। आप सोचिए जरा, हम हवा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन जब वो चलती है उसकी ठंडक को महसूस तो करते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही अल्लाह का वजूद है, उसे आंखों से नहीं बल्कि दिल के यकीन से महसूस किया जाता है। उसकी बनाई हुई इस पूरी कायनात में उसकी ताकत को, उसकी कुदरत को देखकर पहचाना जाता है। और यही फर्क है दिल से जानने और आंखों से देखने में। देखिए, आंखों से देखना तो मतलब जिस्मानी हदों में बंधा हुआ है, हमारी आंखें तो बस वही देख पाएंगी जो सामने है, लेकिन दिल का यकीन, अरे वो तो इन सब हदों से बहुत बहुत आगे है। वो बिना देखे भी अल्लाह की कुदरत को हर चीज में महसूस कर लेता है। तो बात साफ है, सच्चा ईमान बिना देखे यकीन करना है। उसे किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो तो बस दिल के मुकम्मल यकीन पर खड़ा होता है। अच्छा, तो जब ये यकीन दिल में बैठ गया तो फिर अगला सवाल क्या है? यही ना कि इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे रोजमर्रा के कामों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अब इसी को देखते हैं कि ये यकीन हमारे आमाल और हिसाब के दिन से कैसे जुड़ता है। इस मामले में हजरत अली ने हमें एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन बहुत ताकतवर टाइमलाइन दी है। एक तरफ है आज यानी अमल का वक्त, और दूसरी तरफ है कल यानी हिसाब का वक्त, और इन दोनों के बीच का फर्क दोस्तों बहुत बड़ा है। क्या फरमाया उन्होंने? आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं, और कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक सीधी चेतावनी। यह हमें याद दिला रहा है कि जो कुछ करना है, जो अच्छे काम करने हैं, खुद को सुधारना है, उसका मौका बस आज है, इसी जिंदगी में, क्योंकि कल यानी मौत के बाद वहां सिर्फ हिसाब किताब होगा, एक्शन का, अमल का कोई चांस नहीं होगा। और उन्होंने ये भी सिखाया कि मौत खुद एक छोटी कयामत है, मतलब वो पल जब हमारे आमाल का खाता, अच्छे बुरे कामों का जो लेजर है, वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें अंदर तक झंझोड़ देती है ना? तो जब ये बात समझ आ गई कि ये जिंदगी अमल के लिए है और एक दिन हिसाब होना है, तो फिर सवाल उठता है कि हम इस दुनिया को देखें कैसे, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए इसके बारे में। हजरत अली कहते हैं कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, बस एक ट्रैवलर का इन, एक सराय। जरा सोचिए, जब हम सफर पर जाते हैं तो होटल में कुछ देर के लिए रुकते हैं, उसे अपना घर तो नहीं बना लेते ना। बस ये दुनिया भी वैसी ही है, एक आर्जी, एक टेम्पररी पड़ाव। ये हमारी मंजिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर अक्लमंदी क्या है? हजरत अली फरमाते हैं, दुनिया गुजरने की जगह है और आखिरत ठहरने की। तुम अपनी गुजरगाह से अपनी मंजिल के लिए ज़ात जमा करो। मतलब एक समझदार इंसान वही है जो इस रास्ते पर, इस मुसाफिर खाने में रहते हुए अपनी असली मंजिल के लिए तैयारी करे, सफ़र का सामान जमा करे। लेकिन ये सामान है क्या? क्या ये पैसा है, दौलत है? नहीं। हजरत अली ने सिखाया कि इस सफ़र का सामान, इसकी तैयारी 4 चीज़ों से होती है। सब्र यानी मुश्किलों में डटे रहना,
तकवा यानी दिल में अल्लाह का डर रखना और गुनाहों से बचना, इंसाफ, हर किसी के साथ बराबरी का मामला करना, और सबसे बढ़कर अच्छा अखलाक यानी हमारा बेहतरीन किरदार। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। इन सारी तालीमात की रोशनी में अगर हम देखें तो एक हिकमत से भरी, एक समझदारी वाली जिंदगी आखिर दिखती कैसी है। तो देखिए, एक हिकमत भरी जिंदगी के 3 बड़े सुतून या पिलर्स हैं। पहला तो ये कि अल्लाह पर यकीन सिर्फ मान लेने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है, इसके हिसाब से जीना है। दूसरा, हिसाब का दिन हमें हर पल ये याद दिलाता है कि हम अपने हर काम के लिए जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। और तीसरा, कि जन्नत कोई विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं, बल्कि ये वो मंजिल है जिसे बेहतरीन किरदार और अच्छे आमाल से कमाया जाता है। और जानते हैं इन तीनों का रास्ता कहाँ जाके मिलता है? एक ही जगह। इन सब का रास्ता एक ही है, और वो है एक अच्छा इंसान बनना, अपने आप को, अपने किरदार को बेहतर बनाने का सफ़र। तो अब ये एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ कि हज़रत अली की ये जो हिकमत है, इसे हम और आप अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ये हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी और दिल को छुई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमारे चैनल नूरी कामयाबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।